हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं आप लोग मस्त होंगे और सबकी बोर्ड एग्जाम की तैयारी मस्त चली होगी। तो आज हम आपको बताने वाले क्लास 12 फिजिक्स के 3 नंबर और 5 नंबर वाले सभी इंपॉर्टेंट प्रश्न और डेरिवेशन। ठीक है, इससे बाहर आपका बिल्कुल नहीं आएगा। और ये जान लो, जितने क्वेश्चन बताने वाले हैं इनसे 100% मान लो आपके क्वेश्चन फंसेंगे। ठीक है, 100% आपके क्वेश्चन फंसेंगे। तो आप ये जान लो, जितने 3 नंबर और 5 नंबर वाले पिछले वर्षों पे क्वेश्चन पूछे गए ना, पिछले वर्षों पे जितने इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं, इंपॉर्टेंट डेरिवेशन, सभी को आज आपको बताने वाले और इनसे बाहर आपका नहीं आएगा। ठीक है, तो इनको आपको जरूर से जरूर तैयार करना है। और बात करें यहाँ पे आपको केवल जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताएंगे। और अगर इनके आपको आंसर देखने तो चैनल पे प्लेलिस्ट बनी हुई है क्लास 12 फिजिक्स की, वहां पे इन सारी चीजों पे हमने पढ़ा रखा है। मस्त तरीके से एक डेरिवेशन देख के पढ़ सकते हो। ठीक है, और कह रहे हैं ना, इससे बाहर कुछ नहीं आएगा। तो आपको फिजिक्स के पेपर से पहले इतनी चीजें जरूर से जरूर तैयार कर लेनी। ठीक है, तो एक एक चीज चलो मस्त तरीके से देखते हैं। और हाँ, इस वीडियो को शेयर अपने दोस्तों के साथ कर दो, सबको बता दो भैया इनको तैयार कर लो, क्योंकि अब पेपर बहुत नजदीक है। ठीक है, तो जल्दी शेयर कर दो और जो लोग ना हो सब्सक्राइब भी चैनल को कर लो। ठीक है, तो चलो एक एक करके आपको सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और सभी इंपॉर्टेंट डेरिवेशन को यहाँ पे बता देते हैं, जो पेपर में आने की पूरी चांसेस है। ठीक है, तो आप देखो, आपको यहाँ पे स्क्रीन पे शो होगा। सबसे पहले हम लोग कुछ महत्वपूर्ण नियम के बारे में बात कर लेते हैं, जो कि महत्वपूर्ण नियम पूछे जाते हैं पेपर पे। ठीक है, सबसे पहला है आपके कूलाम के नियम का सदिश रूप। कूलाम का नियम इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। कूलाम के नियम का केवल फॉर्मूला याद रखोगे, बराबर 1/4πε0 Q1 Q2 बटा R² होता है। इससे आपको न्यूमेरिकल में काम आएगा बस। ठीक है, और मेन आपका सदिश रूप वाला पूछा जाएगा, 3 नंबर या 2 नंबर पे आएगा कि कूलाम के नियम का सदिश रूप का व्यंजक करो। ठीक है, इंपॉर्टेंट बहुत ज्यादा, इसको मस्त तरीके से हमने पढ़ा रखा है चैनल पे। फिर है गॉस की प्रमेय। गॉस की प्रमेय भी इंपॉर्टेंट है, 5 नंबर पे पूछा जाता है गॉस की प्रमेय क्या है, इसका डेरिवेशन करो। ठीक है, फिर एक देखो, हम बता रहे हैं ना, इनकी सारी चीजें हमने पढ़ा रखी। चैनल को सब्सक्राइब करके, चैनल पे प्लेलिस्ट है फिजिक्स की, वहां पे सारी चीजें आपको मिल जाएंगी। इंपॉर्टेंट डेरिवेशन वाली प्लेलिस्ट है, वहां पे सारे डेरिवेशन मिल जाएंगे। ठीक है, तो देख सकते हो चैनल पे जाके। फिर गॉस की प्रमेय हो गई। फिर है किरचॉफ का नियम। किरचॉफ का नियम भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, दोनों नियम बहुत अच्छे से हमने पढ़ाए हुए हैं। ठीक है, फिर इसके बाद देख सकते हो एम्पियर का परिपथी नियम। ये तो वेरी इंपॉर्टेंट, समझ के रखना, एम्पियर का परिपथी नियम। ठीक है, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। फिर इसके बाद व्हीट स्टोन सेतु का सिद्धांत 5 नंबर पे पूछा जाता है। ठीक है, ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बायो सेवर्ट का नियम हर साल ये भी पूछा जाता है ज्यादातर, कि बायो सेवर्ट का नियम क्या, इसका डेरिवेशन करो। फिर है फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण के नियम, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण के नियम। फिर ये 2 समीकरण है, आइंस्टीन का प्रकाश विद्युत समीकरण देख सकते हो, और डी ब्रोगली का तरंग समीकरण, ये दोनों भी मोस्ट इंपॉर्टेंट। ठीक है, यहाँ पे जितने हैं ना, सभी आप देख लो, पिछले वर्षों की सभी सेटों पे आपको मिल जाएंगे, इसलिए कह रहे हैं इनको जरूर से जरूर तैयार करना है। ठीक है, तो देख लो, आइंस्टीन का प्रकाश विद्युत समीकरण है, डी ब्रोगली का समीकरण है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट वाले हैं। तो ये आपके महत्वपूर्ण नियम है, जो कि 3 और 5 नंबर पे पूछे जाते हैं। ठीक है, फिर इसके बाद जो महत्वपूर्ण प्रश्न आ जाते हैं, जैसे आपके चित्र वाले हैं, ठीक है, जिसमें सिद्धांत रचना कार्यविधि भी लिखनी पड़ती है, तो अब उनको देखते हैं। ठीक है, तो महत्वपूर्ण प्रश्नों में सबसे पहला है जनरेटर, प्रत्यावर्ती धारा जनित्र, प्रत्यावर्ती धारा जनरेटर। इसको भी हमने पूरा अच्छे से समझाया हुआ है। ठीक है, बहुत आसान भी है, केवल थोड़ा सा चित्र समझना है, रचना समझनी, आसानी से कर लोगे। ठीक है, तो इसको भी हमने चैनल पे करा रखा है। फिर है ट्रांसफार्मर का सिद्धांत। ठीक है, अगर प्लेलिस्ट ढूंढने में दिक्कत हो कमेंट कर देना, हम आपको प्लेलिस्ट की लिंक भेज देंगे, आप लोग उसमें जाके सारे वीडियो देख सकते हो। ठीक है, फिर है ट्रांसफार्मर। ट्रांसफार्मर का सिद्धांत भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बहुत आसानी से इसको भी पूरा समझाया है। ठीक है, ट्रांसफार्मर का सिद्धांत। फिर है हाइगेंस का द्वितीयक तरंगिका का सिद्धांत। हाइगेंस का द्वितीयक तरंगिका का सिद्धांत क्या होता है, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। फिर है रदरफोर्ड का अल्फा कण प्रकीर्णन का प्रयोग क्या होता है, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और इसी में आपका क्वेश्चन इस टाइप से भी पूछ लिया जाता है, इसी से, कि रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल और उसकी कमियों को लिखे। ठीक है, तो ये भी इंपॉर्टेंट है आपका। फिर इसी में है बोहर का परमाणु मॉडल। ठीक है, नील बोहर का जो परमाणु मॉडल होता है वो क्या होता है, वो भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, फिर पीएन सन्नी डायोड, जो कि हर साल एकदम फिक्स क्वेश्चन मान लो हर साल ही देता है पेपर पे, कि पीएन सन्नी डायोड का अग्र अभिनत बताओ, पीएन सन्नी डायोड का पश्च अभिनत बताओ, पीएन सन्नी डायोड का अर्ध तरंग विष्टकारी बताओ, पीएन सन्नी डायोड का पूर्ण तरंग विष्टकारी बताओ। तो इसको भी बहुत ही अच्छे तरीके से हमने चैनल पे करा रखा है सारी चीजें। ठीक है, तो ये महत्वपूर्ण प्रश्न है जो 3 नंबर और 5 नंबर पे पेपर पे आते हैं। ठीक है, फिर इसके बाद सभी महत्वपूर्ण डेरिवेशन की बात आती है, जो 5 नंबर वाले सभी डेरिवेशन है। ठीक है, तो आप देख सकते हो महत्वपूर्ण डेरिवेशन यहाँ पे आपको दिख रहा है। सबसे पहला डेरिवेशन है वैद्युत द्विध्रुव की अच्छी तथा निरक्षित स्थिति में वैद्युत क्षेत्र।
बहुत इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है। वैद्युत द्विध्रुव की अच्छी स्थिति में वैद्युत क्षेत्र का अलग है और वैद्युत द्विध्रुव में निरक्षीय स्थिति का अलग है। इन दोनों में से कोई ना कोई पेपर में हर साल आता है, ठीक है, अच्छी और निरक्षी वाला दोनों, ठीक है, दोनों में से एक कोई आ सकता है। फिर है एक समान वैद्युत क्षेत्र में द्विध्रुव पर लगने वाला बलाघूर्ण, ठीक है, द्विध्रुव पर जो लगने वाले बलाघूर्ण का सूत्र आता है, ये वाला डेरिवेशन भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। फिर है अनंत विस्तार की गॉस की प्रमेय का अनुप्रयोग है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अनंत विस्तार की समतल अचालक चादर के निकट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसको भी हमने कराया हुआ है। अगर देखो एक चीज और कर सकते हो, चैनल पे जैसे आपको वीडियो ना मिले तो आप सर्च कर लेना यूट्यूब पे, जैसे अनंत विस्तार की समतल चालक चादर के लिए वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का डेरिवेशन, आगे चैनल का नाम लिख देना, स्टडी करता आपको वीडियो मिल जाएगा, कर सकते हो, ठीक है। फिर है अच्छी तथा निरक्षीय स्थिति में वैद्युत विभव का डेरिवेशन, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, अच्छी स्थिति में विभव का और निरक्षीय स्थिति में विभव का, ठीक है, ये आपको तैयार करना है। फिर है समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता का डेरिवेशन, कौन सा, समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता का डेरिवेशन, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है। फिर इसके बाद है दो समांतर धारावाही चालक तारों के बीच लगने वाला बल, जो F/L बराबर सूत्र आता है ना, ये वाला, ठीक है, F/L वाला सूत्र जो आता है ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है, कि दो समांतर धारावाही चालक तारों के बीच लगने वाले बल का सूत्र। फिर है LCR बहुपद, LCR बहुपद भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके न्यूमेरिकल भी बहुत आते हैं, ठीक है। LCR बहुपद की प्रतिबाधा तथा कलांतर का व्यंजक क्या होता है, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और न्यूमेरिकल की क्लासेज भी डेली चैनल पे आ रही है, तो न्यूमेरिकल की तैयारी भी चैनल से कर सकते हो, रोज डेली वीडियो आ रही है, फिजिक्स केमिस्ट्री दोनों की, ठीक है। तो इसीलिए कह रहे थे जो लोग नए हो सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि चैनल पे बेहतरीन तैयारी चलेगी, ठीक है। फिर इसके बाद है गोली पृष्ठ पे अपवर्तन का सूत्र, गोली पृष्ठ पे अपवर्तन का सूत्र कैसे निकाला जाता है, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। फिर है पतले लेंस के लिए अपवर्तन का सूत्र, जिसे लेंस मेकर का सूत्र भी कहते हैं, लेंस मेकर सूत्र कहो या पतले लेंस के लिए अपवर्तन का सूत्र कहो, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। फिर है संपर्क में रखे दो पतले लेंस के संयोजन की फोकस दूरी का सूत्र, जो कि 1/f बराबर 1/f1 प्लस 1/f2 वाला आता है, ये भी इंपॉर्टेंट, ठीक है। फिर है प्रिज्म के अपवर्तनांक का सूत्र, ये तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, n बराबर sin a प्लस del m by 2 बटा sin a by 2 वाला, है ना, ये भी इंपॉर्टेंट है। फिर है देखो हाइगेंस का सिद्धांत तो पूछा ही जाता है, इसमें एक क्वेश्चन ये फंसता है कि हाइगेंस के द्वितीयक तरंगका के सिद्धांत के आधार पर परावर्तन की व्याख्या करो, कभी कभी ये वाला आता है और कभी ये वाला आता है कि हाइगेंस के द्वितीयक तरंगका के सिद्धांत से अपवर्तन की व्याख्या करो, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये भी आता है, ठीक है। फिर इसके बाद है यंग के द्विरेखा छिद्र प्रयोग की सहायता से एनवी अदीप्त फ्रिंज की केंद्रीय फ्रिंज से दूरी, ये वाला क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, ये इस टाइप से पूछा जा सकता है कि एनवी अदीप्त फ्रिंज की केंद्रीय फ्रिंज से दूरी, या एनवी दीप्त फ्रिंज की केंद्रीय फ्रिंज से दूरी, या फ्रिंज की चौड़ाई का व्यंजक, फ्रिंज की चौड़ाई का व्यंजक वाला वीडियो बनाया है, उसको देख लोगे तो ये दोनों क्वेश्चन उसी से रिलेटेड पूछे जाते हैं, तो आप समझ जाओगे, ठीक है। फिर है एकल झिर्री द्वारा प्रकाश के विवर्तन का सूत्र, ये भी इंपॉर्टेंट है, एकल झिर्री द्वारा प्रकाश का विवर्तन, ठीक है, इसको भी हमने करा रखा है। फिर है हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में विभिन्न श्रेणियां, जैसे लाइमन श्रेणी, बामा श्रेणी, पाशा श्रेणी, ब्रैकेट श्रेणी, फुंड श्रेणी, जितनी होती है ये, ठीक है, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। फिर है इसमें सरल सूक्ष्मदर्शी, संयुक्त सूक्ष्मदर्शी, खगोलीय दूरदर्शी, ये आपका 5 नंबर पे आता है, सरल सूक्ष्मदर्शी, संयुक्त सूक्ष्मदर्शी और खगोलीय दूरदर्शी, ठीक है। और इसी में एक और है आपका परावर्ती दूरदर्शी, 4 है, सरल सूक्ष्मदर्शी, संयुक्त सूक्ष्मदर्शी, खगोलीय और परावर्ती, 4, इनको भी अच्छे से देखना है। इनको भी देखो, ये चीजें सरल सूक्ष्मदर्शी वाले इनके किरण आरेख अगर आपको नहीं समझ में आते तो चैनल पे हमने बहुत अच्छे से पूरा समझा रखा है, ठीक है। प्लेलिस्ट बनी हुई है, आपसे कह रहे हैं डिस्क्रिप्शन पे आपको लिंक मिल जाएगी प्लेलिस्ट की, अगर ना आपको ढूंढने में दिक्कत हो कमेंट कर देना, हम आपको प्लेलिस्ट की लिंक दे देंगे, ठीक है। देखो अब तैयारी बेहतरीन करनी पड़ेगी, अगर इतनी चीजें तैयार कर लेते हो ना तो फिजिक्स में बहुत अच्छा आप नंबर लाओगे, ठीक है। देखो आपको तो पता है मेन उसमें फिजिक्स पेपर में क्या आता है, डेरिवेशन, न्यूमेरिकल, न्यूमेरिकल की क्लासेस डेली दे ही रहे, और इससे पहले हमने डेरिवेशन सारे करा रखे हैं, ठीक है, डेरिवेशन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सारे करा दिए, इसमें इसी वीडियो पे आपको इसलिए बता दिया कि आप लोग देख लो कौन कौन से पढ़ने हैं, तो उसी हिसाब से आप वीडियो देख देख के पढ़ लो, तैयार कर लो, अभी समय है, अच्छे से तैयार कर लोगे, ठीक है। तो आशा करते हैं वीडियो अच्छा लगा होगा, और जो लोग चैनल पे नए हो सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि चैनल पे बेहतरीन तैयारी चले फिजिक्स केमिस्ट्री सभी सब्जेक्ट की, तो सब्सक्राइब कर लो और इस वीडियो को शेयर जरूर कर देना अपने दोस्तों के साथ, ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो पे, और अगर आपको किसी टॉपिक पे दिक्कत है तो आप कमेंट करके भी जरूर बताना, जिससे हम आपको उसी टॉपिक पे वीडियो बना देंगे, ठीक है। तो कमेंट जरूर करना है, और आप चाहो तो हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लो, क्योंकि वहां पे भी आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताते रहते हैं, ठीक है। तो उसकी लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगी। तो मिलते हैं अगले वीडियो पे, ठीक है, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।